अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब? आई होप आप अच्छे हैं। हम भी बिल्कुल ठीक हैं। छुट्टियों के आखिरी दिन चल रहे हैं। आज फ्राइडे है और ये मैं तैयार हो रही हूँ। सोचा कि आज जन्नत के साथ थोड़ी देर बाहर चलें। उसकी आपी घर पे नहीं है, वो बाहर अपनी फ्रेंड्स के साथ गई हुई हैं और बड़े भैया उसके ट्रेनिंग के लिए बाहर गए हैं। तो मैंने लिया जन्नत को अपने साथ, अपनी छोटी बेटी को, और हम चल पड़े शॉपिंग मॉल की तरफ। एक शॉपिंग मॉल हमारे घर के बिल्कुल पास है, लेकिन हमने सोचा आज किसी और तरफ चलते हैं। यहाँ पे एक कैफ़े है जो हमें बहुत पसंद है, तो मैंने सोचा जन्नत को आज ना वहाँ की सैर करवाते हैं। असल में जन्नत काफ़ी उदास है। वो अपने भाई को बहुत मिस कर रही है। कभी अपने भाई से ऐसे दूर रही नहीं है। भाई उनके आर्मी की ट्रेनिंग के सिलसिले में दूसरे शहर गए हैं, इस वजह से उनको मिस कर कर के तो बस उदास होती हैं। तो इसलिए जन्नत को लेकर आई हूँ बाहर, और जन्नत के बहाने मैंने अपने भी फेवरेट शॉप में मैंने सोचा चले मैं भी देख लेती हूँ। तो ये क्रॉकरी है। बहुत मुझे यहाँ की क्रॉकरी बहुत पसंद है, और ना चाहते हुए भी कोई चीज़ चाहिए ना भी हो तो बस बास्केट में चली जाती है। लेकिन जो मुझे चाहिए वो तो देख रही थी मैं, लेकिन कुछ ख़ास पसंद नहीं आए। मुझे सोफ़े के लिए कुशन्स चाहिए थे ब्लू एंड वाइट कलर में। ये थे, लेकिन कुछ पैटर्न्स इनका अच्छा नहीं लगा, लेकिन फिर भी अच्छे थे। तो बस यहाँ वहाँ की चीज़ें देखी, और ये जन्नत मैडम घूम रही हैं। मुझे लगता है थोड़ी बोर हो रही थी, लेकिन 1 मिनट के बाद आई थिंक कि जन्नत की एक्साइटमेंट बोरियत एक्साइटमेंट में चेंज हो गई, क्योंकि उनको स्कूल बैग लेना था जो उन्हें काफ़ी देर से नहीं था मिल रहा, और लेकिन अब उनको अपने पसंद का स्कूल बैग मिल गया। मैंने लिए हैं ये टॉवल्स। मुझे ये ब्लैक कलर्स के टॉवल दिख गए अनफॉर्चुनेटली। ब्लैक कलर बहुत पसंद है हम सबको घर में, इसलिए मैंने सोचा चलो टॉवल्स तो हमेशा यूज़ में आते हैं तो ले लेती हूँ। चलें जी, अब हम बाहर की तरफ जा रहे हैं। इरादा तो यही था कि अब हम सीधे कैफ़े की तरफ जाएंगे, लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगेन हमें रास्ते में मैकडॉनल्ड्स दिख गया, और वहाँ के फ़्राइज़ मेरी और जन्नत की बहुत बड़ी कमज़ोरी है, तो इसलिए हमने सोचा चलो रास्ते में फ़्राइज़ पहले खा लें तो फिर आगे चलते हैं। ये हम पहुँच गए हैं अपनी कैफ़े में। ये एक्चुअली एक होटल है, स्कैंडिया होटल, और यहाँ पे रेस्टोरेंट है और कैफ़े है, लॉबी है काफ़ी बड़ी सी। तो अच्छा लगता है, अच्छा एटमॉस्फेयर है यहाँ का। इंटीरियर यहाँ का मुझे बहुत पसंद है, और एक बहुत पीसफुल एनवायरनमेंट होते हैं। हमने अपनी पसंद का, जो जन्नत को अच्छा लगा उसने लिया एक डार्क चॉकलेट केक और साथ फ्रूट टी, और मैंने अपने लिए आई थिंक इट वाज फॉरेस्ट फ्रूट ट्राइफल, और साथ मैंने ली थी वाइट टी। अच्छा था, काफ़ी अच्छा था, लेकिन हैवी भी था। हम बिल्कुल पूरा नहीं खा सके, ना मैं ना जन्नत, लेकिन हमने खूब एंजॉय किया। बैठे बातें की, स्कूल स्टार्ट होने वाला है मंडे को, उसकी तैयारी की बातें की। तो उसके बाद वापसी हम दोबारा वहीं वापस आ रहे हैं शॉपिंग मॉल में जहाँ से हम आए थे। थोड़ा सा सामान लेना था, और मैंने सोचा बेहतर है कि यहीं से ले लें, रुके हुए हैं तो एक ही बार यहीं से लेकर तो दोबारा मेट्रो यहीं से लेकर हम सीधे घर जा सकते हैं। सामान कुछ ऐसा ख़ास नहीं था, बस ब्रेकफास्ट की चीज़ें रहती थी वो ली। आई थिंक एग टोस्ट, कॉर्नफ्लेक्स। उसके अलावा जन्नत की कुछ चीज़ें रहती थी स्कूल के लिए, वो ली इन्होंने। और हाँ, मैंने बटर लिया था बेकिंग के लिए, स्पेशली ये वाला बटर लेती हूँ। तो बस पेमेंट की और घर की वापसी। और वापस जाते जाते हम यही सोच रहे थे कि क्या करें, क्या बनाएं घर जाके जो जल्दी से बन जाए और इतना टाइम ना ले, इतना एफ़र्ट ना करना पड़े। तो हमें यही समझ में आया, और जन्नत से मैंने पूछा, परी जो मेरी बड़ी बेटी हैं
उनसे पूछा तो वो कहने लगी कि नूडल्स बना दें, तो फिर आज हम नूडल्स बनाने लगी हूँ। मैंने सोचा वो आसानी से बन भी जाते हैं। मैं नूडल्स इस बार चिकन के बना रही हूँ, और चिकन आई थिंक मैंने 450 ग्राम्स लिया था और उसको थिनली स्लाइस कर दिया। आपकी मर्ज़ी है, जैसे मर्ज़ी आप काट सकते हैं, लेकिन आई थिंक ऐसे अच्छा लगता है। मैं ऐसे प्रेफर करती हूँ। चिकन को काटने के बाद इसको मैरिनेट करेंगे, और मैरिनेशन के लिए मैंने निकाला है सोया सॉस और वाइट विनेगर और पेपर। मैं बीच में सॉल्ट नहीं डालती हूँ, और उसकी वजह ये है कि सोया सॉस में अच्छा खासा सॉल्ट होता है, काफ़ी सॉल्टी होता है, तो वो इस वजह से बाद में डाल सकते हैं अगर कम ज़्यादा लगे, लेकिन पहले ही अगर ज़्यादा हो जाए तो वो टेस्ट थोड़ा ख़राब हो जाता है। ये अब बस थोड़ी देर मैरिनेशन के लिए रख दूँगी, बस 15-20 मिनट, जितना भी आपके पास टाइम हो। कई बार अगर मेरे पास इतना भी वक्त नहीं होता तो मैं मैरिनेशन करती भी नहीं हूँ, डायरेक्टली बना लेती हूँ। लेकिन यानी हाँ, जब तक मैंने वेजिटेबल्स काटनी थी सभी, तो सोचा पहले चिकन को मैरिनेट कर लेते हैं। जितनी देर में वेजिटेबल कटेंगी 15-20 मिनट तो गुजर ही जाएंगे। चले जी, चिकन कट गया, मैरिनेशन में पड़ा है। मैं साथ साथ काट रही हूँ अब ये सब्जियाँ, वेजिटेबल्स जो जो यूज़ करनी थी, जो जो था मेरे पास। और काटते काटते मैं ये सोच रही हूँ कि ये हॉलीडेज़ कितनी जल्दी गुजर जाते हैं। बल्कि हमेशा ही ऐसे होता है कि हॉलीडेज़ ऐसे भागते भी नहीं, उड़ते हैं। बच्चों की 6 वीक्स की थी छुट्टियाँ, तो मेरी और वजाहत की, हम दोनों जॉब करते हैं, हमारी 3 वीक्स की थी। तो वही बच्चे कह रहे थे कि हमें 6 वीक्स का नहीं पता चला, तो आपके 3 वीक्स तो वैसे ही नहीं पता चलना था। यानी हाँ, अब वही नॉर्मल रूटीन में वापस आना है, जल्दी सोना है, जल्दी उठना है, बस वही सोच सोच के थोड़ी परेशान हो रही थी। लेकिन एनी हाउ, जब इंसान रूटीन में आ जाता है तो स्टार्ट में मुश्किल लगता है, लेकिन आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाता है। मैं अब ये मैंने क्या यूज़ किया है, मैंने इसके लिए यूज़ किया है कैरेट्स यूज़ किए हैं, बंद गोभी यूज़ की है, और शिमला मिर्च यूज़ की है। वॉक में मैंने ऑयल डाला है, हाई फ्लेम में रखा है। बीच में मैंने ये गार्लिक डाल दिया क्रश करके। ये थोड़ा सा ब्राउन होगा तो बीच में बिल्कुल हाई फ्लेम रखनी है, और बीच में चिकन डालना है। होगा ये, अगर आप लो फ्लेम पे चिकन डालेंगे तो वो बॉइल्ड होना स्टार्ट हो जाएगा, और काफ़ी उस वजह से हार्ड बनेगा और स्टिफ़ बनेगा। अगर आपको मॉइस्ट चिकन चाहिए, जो कि ऐसी डिशेस में अच्छा लगता है, तो हाई फ्लेम पे बनाएं, और इस वजह से फिर वो मॉइस्ट रहेगा और हार्ड नहीं होगा, सॉफ्ट रहेगा। चिकन को हमने वाइट करना है ऐसे। उसके बाद डालेंगे हम इसमें स्प्रिंग अनियंस। आपकी अपनी मर्ज़ी है, आप जो सा मर्ज़ी वेजिटेबल्स इसमें डालें जो आपको अच्छे लगते हैं। मैं नॉर्मली इसमें मशरूम्स भी डालती हूँ, लेकिन फ्रिज में थे नहीं, और ना ही मैं लेकर आई हूँ, तो जो था बस वही यूज़ किया। जब चिकन हो जाएगा वाइट, आप उसमें कैरेट्स डालें। कैरेट्स को क्योंकि थोड़ी देर लगती है बनते हुए, तो पहले वो डालें और उसके बाद कैप्सिकम वगैरह डालें, क्योंकि कैप्सिकम को तो बहुत कम वक्त लगता है, और उससे भी कम वक्त बंद गोभी को लगता है, तो वो मैं हमेशा लास्ट में डालती हूँ। मैंने इसमें इतनी स्पाइसेस नहीं डाली हैं। उसकी वजह ये है कि जो मेरे 2 बड़े बच्चे हैं उनको ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद नहीं है। पसंद की बात नहीं, उनसे खाया ही नहीं जाता। जो मेरी बड़ी बेटी है उसको तो, उसके लिए तो एक्चुअली पेनफुल हो जाता है अगर काफ़ी स्पाइसेस हों तो। लेकिन जो मेरी छोटी बेटी है जन्नत, मुझे और वजाहत को, हमें स्पाइसेस खाना बहुत अच्छा लगता है। और जब मैं 2 डिशेस बनाती हूँ, बड़ों के लिए अलग और हमारे लिए अलग, तो फिर तो मैं हद करती हूँ। फिर तो जितनी मर्ज़ी स्पाइसेस डाल दें, ग्रीन चिलीज़ और रेड पेपर और जो कुछ डाल दें, बहुत अच्छा लगता है। लेकिन जब हम अपने लिए, सबके लिए बनाती हूँ खाना, तो फिर थोड़ी एहतियात करनी पड़ती है। तो यही वजह है कि मैंने इतनी इसमें स्पाइसेस नहीं डाली हैं। चिकन में ब्लैक पेपर डाला था, उसके अलावा अब मैं इसमें डालूँगी
थोड़ा सा रेड चिली सॉस डालूँगी, उसके बाद मैं ऑयस्टर सॉस डाल रही हूँ, उसके बाद डालूँगी सोया सॉस डालूँगी और क्रश्ड रेड चिलीज भी डालूँगी, हल्की डालूँगी, इतनी ज़्यादा नहीं। अच्छी तरह मिक्स कर लें और इसके साथ साथ मैंने रखा हुआ है पानी बॉईल करने के लिए, क्योंकि उसमें नूडल बॉईल होंगे। और जब नूडल्स तकरीबन पूरी तरह आपने नहीं बनाने, लेकिन तकरीबन जब बन जाए, हल्का सा आपने कसर रखनी है, तो बॉईल करके वॉक में डालें और अच्छे से इसको मिक्स करें। काफ़ी जल्दी बन जाता है ऐसा खाना। और मैंने कुछ डिशेस रखी हुई हैं जो मुझे पता होता है कि जब मैं देर से घर आऊँ तो क्या बनाऊँ कि जल्दी बन भी जाए, ज़्यादा एफ़र्ट भी ना हो, और ऑलरेडी इंसान इतना थका होता है कि और ना थकना पड़े। तो ये जल्दी बन गया था। आई थिंक वेजिटेबल्स काटने में, चिकन काटने में जो वक्त लगता है वही है, ये कुक करते हुए तो 15 मिनट्स से ज़्यादा नहीं लेता। आपने हाई फ्लेम पे सब कुछ बनाना है तो बस 15 मिनट्स, दैट्स इट। लास्ट में मैंने स्प्रिंग अनियंस की जो ग्रीन साइड होती है वो डाली है। ऑयस्टर सॉस मुझे थोड़ा कम लगा था जब मैंने टेस्ट किया था, तो मैंने और ऐड किया है। अगर आप ऑयस्टर सॉस स्किप करना चाहें, आपको नहीं पसंद, तो बिल्कुल कर सकते हैं। यू कैन ऐड सम अदर स्पाइसेस इंस्टेड। तो हमें ऑयस्टर सॉस अच्छा लगता है, अर्थी फ्लेवर देता है, तो मैं ज़रूर डालती हूँ। ये डालती हूँ और सोया सॉस ज़रूर डालती हूँ, विनेगर। ये 3 चीज़ें तो अच्छी लगती हैं नूडल्स में। तो ये जी बन गया है। चलें जी, मैं आपको दिखाती हूँ बाहर का मौसम। यहाँ पे अच्छी खासी बारिश हो रही है, खाना बन चुका, खा चुके, और इस मौसम में चाय तो ज़रूरी है, और ऑब्वियसली मिठाई भी बहुत ज़रूरी है। थैंक यू फॉर नाउ।